17 जून 1961 बेंगलोर का एक आम दिन। लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे कि तभी अचानक आसमान में एक जोरदार धमाके की आवाज गूंजती है। जैसे ही लोग ऊपर देखते हैं तो नजर आता है कि एक चमकती हुई चीज काफी तेजी से आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, वो चीज आसमान में गायब हो जाती है। ये खबर तेजी से पूरी दुनिया में फैलती है और अमेरिका, चाइना और जापान जैसे देश हैरान रह जाते हैं, क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वो चमकती हुई चीज कोई यूएफओ नहीं, बल्कि एशिया का सबसे पहला फाइटर जेट HF-24 मारुत था, जिसे भारत ने बनाकर इतिहास रच दिया। एक ऐसा फाइटर जेट जो अपने समय से काफी एडवांस था। आइए जानते हैं इस फाइटर जेट के बनने की पूरी कहानी। आखिर कौन था वो इंजीनियर जिसने इस काम को कर दिखाया, और कैसे रशिया ये समझ गया था कि भारत का ये फाइटर जेट दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बन सकता है, और साथ ही में भारत को इस जेट को बनाने के लिए किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। साल 1947 भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ था कि साल 1948 में कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडियन गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि अगर देश को सुरक्षित रखना है तो अपनी मिलिट्री की ताकत को बढ़ाना होगा। कुछ सालों बाद दुनिया में कोल्ड वॉर शुरू हो गई और अमेरिका और रशिया जैसे देश पूरी दुनिया को अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी दिखाकर डोमिनेट करने लगे। इसी दौर में भारत अपने डिफेंस के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास ब्रिटिश मेड हॉकर हंटर और फ्रेंच मेड मिस्टियर 4 जैसे फाइटर जेट्स थे, और यही डिपेंडेंसी आने वाले समय में भारत के लिए कई चैलेंजेस खड़े कर सकती थी। तब इंडियन एयरफोर्स ने कहा, हमें अपना फाइटर जेट चाहिए, अपना खुद का सुपरसोनिक फाइटर जेट, ताकि हम खुद अपने देश की रक्षा कर सकें। मगर ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि उस वक्त तक पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में किसी भी देश के पास खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट नहीं था। ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को मिशन दिया टू डिजाइन एंड बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट। लेकिन उस दौर में HAL के पास सिर्फ बेसिक असेंबली एक्सपीरियंस था। उस समय तक HAL केवल ट्रेनर और लाइट एयरक्राफ्ट बनाने तक ही केपेबल था। ना ही HAL के इंजीनियर्स के पास इंजन डेवलप और डिजाइन करने का एक्सपीरियंस था, ना ही कोई विंड टनल, ना कोई टेस्टिंग लैब्स और ना ही कोई क्वालिफाइड एरोडायनेमिक्स एक्सपर्ट्स। यहां तक कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास एक प्रॉपर रनवे और इंफ्रास्ट्रक्चर तक अवेलेबल नहीं था। ऐसे में एक सुपरसोनिक फाइटर जेट बनाना एक इम्पॉसिबल चैलेंज लग रहा था, मगर जल्द ही पूरी दुनिया इसे पॉसिबल होता हुआ देखने वाली थी। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जरूरत थी एक ऐसे विजनरी इंसान की जो ना सिर्फ फाइटर जेट्स के बारे में जानता हो, बल्कि HAL जैसे इंस्टीट्यूट को समझकर उसे एक नई दिशा भी दे सके। ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है जब इंडियन गवर्नमेंट की नजर पड़ती है डॉक्टर कर्ट टैंक पर। डॉक्टर कर्ट टैंक एक ऐसे विजनरी व्यक्ति जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवैफे के लिए फोके-वुल्फ FW-190 फाइटर जेट बनाया, जो कि दुनिया के बेस्ट कॉम्बैट प्लेन्स में काउंट होता था। वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी की हार के बाद एयरक्राफ्ट डिजाइन पर बैन लग गया। ऐसे में कई जर्मन साइंटिस्ट एलीट पावर से बचने के लिए दूसरे देशों में पनाह ले चुके थे, और इन्हीं साइंटिस्ट में से एक डॉक्टर कर्ट टैंक अर्जेंटीना चले गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद अर्जेंटीना में तख्ता पलट हो गया और सरकार बदल दी गई, जिस वजह से वहां पर रह रहे रिफ्यूजीज मुश्किल में आ गए। उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट को लगा कि यही सही मौका है डॉक्टर कर्ट टैंक को इस प्रोजेक्ट में शामिल करने का। इंडियन गवर्नमेंट ने डॉक्टर कर्ट टैंक से कांटेक्ट किया और साल 1956 में वो इंडिया आ गए। उनके साथ आए जर्मन एक्सपर्ट्स W. मिटलहॉबर, बेंडर और पॉली, और इंडिया में उन्होंने अपने साथ कुछ इंडियन इंजीनियर्स को भी जोड़ा, और ये सब मिलकर बने टीम मारुत। जब डॉक्टर कर्ट टैंक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहुंचे तो उन्हें समझ आया कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला। फैक्ट्री में मशीन्स पुरानी थीं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और ट्रेन्ड मैन पावर की भी कमी थी। कर्ट टैंक ये जानते थे कि अगर इंडिया को अपना खुद का फाइटर जेट चाहिए तो HAL को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना होगा। HF मारुत का काम शुरू करने से पहले HAL को नई लेबोरेटरीज सेटअप करनी पड़ी, विंड टनल्स इंपोर्ट करने पड़े और ब्लूप्रिंट ड्राफ्टिंग के लिए नए और टैलेंटेड इंजीनियर्स को रिक्रूट करना पड़ा।
1957-58 में डिजाइन वर्क शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट का टारगेट था 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने वाला केपेबल फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट बनाना, जिसकी कॉम्बैट रेंज 500 माइल्स हो और जो कि 60,000 फीट की हाइट पर उड़ान भर सके। साथ ही में वो फाइटर जेट भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से भी ऑपरेट हो सके। एक ऐसा फाइटर जेट जिसमें हो ट्विन इंजन डिजाइन, स्वेप्ट विंग्स और लाइट वेट एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम। फाइटर जेट बनाने का काम शुरू हुआ। कई इंजीनियर्स और डिजाइनर्स दिन रात काम करके भारत के इस सपने को पूरा करने में लग गए और कुछ ही महीनों बाद एक वुडन ग्लाइडर प्रोटोटाइप तैयार हो गया। 3 अप्रैल 1959 को इस प्रोटोटाइप को एक दूसरे प्लेन की मदद से खींचकर उड़ाया गया ताकि इसकी एरोडायनामिक्स को टेस्ट किया जा सके। ये फ्लाइट टेस्ट काफी अच्छे से सक्सेसफुल हो गया और तब सभी इंजीनियर्स में एक नया जोश भर गया। अब इस फाइटर जेट के बनने का सपना आसान लगने लगा, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी इस प्रोजेक्ट की मुश्किल बना हुआ था। उस वक्त इंडिया में फाइटर जेट्स के लिए हाई थ्रस्ट इंजन बनाना इम्पॉसिबल था। इसलिए HAL और डॉक्टर कर्ट टैंक ने डिसाइड किया मारुत को ब्रिटिश ब्रिस्टल बोर्ड 12SR ऑर्फियस इंजन के साथ तैयार किया जाए। ये इंजन 8750 पाउंड का थ्रस्ट जनरेट करता था, जो मारुत को मैक 2 की स्पीड से उड़ाने के लिए काफी केपेबल था। लेकिन ब्रिस्टल बोर्ड 12SR ऑर्फियस इंजन अभी भी ब्रिटेन में डेवलपमेंट फेज में ही था और नाटो ने कुछ टाइम बाद इस इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और ये इंजन कभी भी इंडिया नहीं आ पाया। इसके बाद फैसला लिया गया ब्रिटिश ब्रिस्टल ऑर्फियस 703 इंजन को टेम्परेरीली यूज करने का। ऑर्फियस 703 वो इंजन था जो HAL इंडिया में प्रोडक्शन लाइसेंस लेकर बना रहा था। ये इंजन इंडियन एयरफोर्स में यूज होने वाले ब्रिटिश फाइटर जेट फॉल एंड नेट के लिए डेवलप किया जाता था, लेकिन इस इंजन के साथ एक प्रॉब्लम थी। ये इंजन सिर्फ 4900 पाउंड्स का थ्रस्ट देता था, जो मैक 1 की स्पीड के लिए भी काफी नहीं था और HF मारुत को मैक 2 की स्पीड से उड़ने के लिए डिजाइन किया जा रहा था, तो एक काफी बड़ी मुश्किल सामने थी। एरोडायनामिक्स सुपरसोनिक थे मगर इंजन सबसोनिक। फिर भी डॉक्टर कर्ट टैंक ने कहा, लेट इट फ्लाई, इवन इफ इट इज नॉट सुपरसोनिक, इट मस्ट बी इंडियन। और फिर HF मारुत में ऑर्फियस 703 इंजन को लगाकर इस फाइटर जेट को तैयार किया गया। 17 जून 1961 को विंग कमांडर सुरजन दास ने इस फाइटर जेट की सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट पूरी की और पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया ने एशिया का सबसे पहला इंडिजिनियस फाइटर जेट बना लिया। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन बनी, इंडिया जॉइन्स द जेट एज, मारुत द थंडर फ्रॉम द ईस्ट। मारुत ने 1962 और 1963 में मल्टीपल टेस्ट फ्लाइट्स पास किए। इस फाइटर जेट की हैंडलिंग काफी स्मूथ और प्रिसाइज थी और स्ट्रक्चर भी काफी सॉलिड था। डॉक्टर कर्ट टैंक की टीम ने प्रूव कर दिया कि इंडिया एक फाइटर जेट को बनाने की डिजाइन कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन इस फाइटर जेट की कहानी में अभी कई नए मोड़ आने बाकी थे। HF मारुत में लगा इंजन इस फाइटर जेट की असली कैपेबिलिटीज पर खरा नहीं उतर पा रहा था। HAL ने जर्मन और इजिप्शियन इंजन टेस्ट करने की कोशिश की ताकि मारुत को उसकी असली स्पीड लिमिट पर उड़ाया जा सके, मगर काफी चैलेंजेस के बाद भी कोई कंपैटिबल सॉल्यूशन नहीं मिला। 1963 में एक HF मारुत प्रोटोटाइप इजिप्ट भेजा गया डेजर्ट कंडीशंस में टेस्ट के लिए, पर कुछ महीनों बाद एक टेस्ट फ्लाइट के दौरान वो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। मारुत का डिजाइन परफेक्ट था, स्ट्रक्चर सॉलिड था, लेकिन इंजन की वजह से मारुत अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंच नहीं पा रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत ने सोवियत यूनियन यानी USSR से कांटेक्ट किया और USSR ने भारत को अपना आफ्टर बर्निंग इंजन प्रोवाइड करने में सहमति दे दी। ऐसा लग रहा था कि HF मारुत अब एक ट्रू सुपरसोनिक जेट बन जाएगा, लेकिन जब USSR के टॉप इंजीनियर्स ने मारुत का डिजाइन देखा तो उन्हें एक बात समझ आई, अगर उनका आफ्टर बर्निंग इंजन मारुत के साथ सक्सेसफुली कंपैटिबल हो गया तो HF-24 मारुत उनके खुद के MiG-21 से भी ज्यादा पावरफुल फाइटर जेट बन सकता है। और बस कुछ हफ्तों बाद USSR ने अपना डिसीजन बदल दिया और भारत को इंजन सप्लाई करने से मना कर दिया। इस एक फैसले ने मारुत के सुपरसोनिक बनने का सपना एक बार फिर से डिले कर दिया, लेकिन इस बार भी भारत ने हार नहीं मानी। HAL के इंजीनियर्स ने मारुत को अपग्रेड करने की कोशिश जारी रखी। प्रोडक्शन स्लो होने के बावजूद भी ये प्रोजेक्ट कभी रुका नहीं। HF मारुत भारत के लिए एक प्राइड बन गया।
लेकिन पॉलिटिक्स ने उसे अपने जाल में ले लिया। डिफेंस मिनिस्ट्री और एयरफोर्स के बीच डिसएग्रीमेंट्स चल रहे थे। मारुत की प्रोडक्शन जारी रखी जाए या एयरफोर्स के लिए दूसरे देशों से जेट्स इंपोर्ट किए जाएं। ब्रिटेन और सोवियत यूनियन दोनों अपने एयरक्राफ्ट इंडिया को बेचना चाहते थे। उस वक्त MiG-21 फाइटर जेट दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट था और उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए भारत ने उसे यूएसएसआर से एयरफोर्स के लिए खरीद लिया। फिर भी HAL ने मारुत को ऑपरेशनल बनाया और 1967 तक इंडियन एयरफोर्स ने HF-24 को ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया। 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर में मारुत स्क्वाड्रन को राजस्थान और पंजाब फ्रंट्स पर डिप्लॉय किया गया। युद्ध के दौरान HF मारुत ने कई ग्राउंड अटैक मिशंस किए। मारुत ने सक्सेसफुली एनिमी रनवेज, फ्यूल डिपोज और टैंक कॉन्वॉयज पर बॉम्बिंग करके दुश्मनों के ठिकानों को खत्म कर दिया। एक मिशन के दौरान एक HF मारुत फाइटर जेट को मल्टीपल बुलेट्स हिट हुई, मगर फिर भी जेट ने अपनी शानदार कैपेबिलिटीज दिखाई और एनिमी राडार पोस्ट तबाह कर दिया और फिर सेफली बेस पर वापस लौट आया। ये एयरक्राफ्ट स्लो था पर रेसिलिएंट था। किसी भी डैमेज के बाद भी उसने पायलट को जिंदा वापस लाया। मारुत ने अपने नाम स्पिरिट ऑफ द विंड को सच कर दिखाया था। लेकिन 1980 के बाद मारुत रिटायर होने लगा। टेक्नोलॉजी बदल गई और नई जनरेशन के फाइटर जेट्स जैसे मिग और जैगुआर नई बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आने लगे। HF मारुत के लिए सिर्फ एक स्ट्रॉन्गर इंजन चाहिए था, लेकिन पॉलिटिकल इंडिसीजन और बजट कंस्ट्रेंट्स की वजह से इस फाइटर जेट का दूसरा एडवांस वेरिएंट नहीं बन पाया। HAL इंजीनियर्स और एयरफोर्स पायलट्स भी अब मारुत में दिलचस्पी खो चुके थे, क्योंकि MiG-21 जैसे फाइटर जेट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 147 मारुत बनाए और फिर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया। लेकिन मारुत ने इंडिया को सिखाया, अगर इरादा मजबूत हो तो अकेला इंजीनियर भी एक नेशन की तकदीर लिख सकता है। 17 जून 1961 को जो उड़ा था वो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं था, वो भारत के सपने, विश्वास और जीत का प्रतीक था। HF मारुत, एक ऐसा जेट जिसने दुनिया को हैरान कर दिया और एक इंजीनियर जिसके सपने ने भारत को उड़ना सिखाया। आज HF मारुत की बदौलत ही इंडिया तेजस जैसे जेट्स को तैयार कर पा रहा है। HF मारुत को बनाते समय मिली लर्निंग्स की वजह से ही इंडिया खुद के एडवांस फाइटर जेट्स डेवलप करने में केपेबल हो पाया है और जल्द ही इंडिया का खुद का बनाया एडवांस 5th जनरेशन फाइटर भी दुनिया को हैरान कर देगा। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अनफोल्डेड क्लिप्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट फाइटर जेट कौन सा है।